सी स्टूडेंट, मैं इस टॉपिक में आपको बताऊंगा कि कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर किया जाता है। ठीक है, तो कुछ बच्चों को ये आता नहीं है, लेकिन अगर आप ये वीडियो देखोगे पूरा, ठीक है, स्किप नहीं करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ हम समझने जा रहे हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर कैसे किया जाता है। ठीक, आओ देखो, सबसे पहले हम ये जान लें कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता किसका है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है। आप पॉलिनोमियल का टॉपिक पढ़े होंगे, मैं किसी दिन पॉलिनोमियल पे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें समझाऊंगा कि कैसे पॉलिनोमियल का नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको देखिए, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल क्या होता है। ट्राइनोमियल माने 3 टर्म होने चाहिए और क्वाड्रेटिक माने डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक, तो आप देखो कि ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है कि नहीं। तो देखो इसमें 3 टर्म है, 1 2 3। ठीक, तो ये सही है। डिग्री 2 है कि नहीं, तो डिग्री का मतलब आप जानते हो जो हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो इसमें हाईएस्ट पावर देखो, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1, और यहाँ x तो है ही नहीं है तो यहाँ x पे क्या लिख सकते हैं 0। तो 0 1 2 में हाईएस्ट कौन है 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो डिग्री 2 होने से क्वाड्रेटिक हो गया, तो यानी कि क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। ठीक, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं, इसको आप ध्यान से सुनो। जैसे क्या जरूरी है कि ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल रहेगा तभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप शायद ना जानते हो। ठीक है, इसको ध्यान से देखो। तो इसका क्वाड्रेटिक होना जरूरी नहीं है, लेकिन इसका ट्राइनोमियल होना जरूरी है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक नहीं भी रहेगा तब भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसका ट्राइनोमियल होना जरूरी है। आओ जैसे हम देखते हैं कि इसको हम अगर x पे 4 लिख दें और यहाँ 32x का स्क्वायर लिख दें और यहाँ 105 लिख दें, तो देखो ये क्वाड्रेटिक नहीं है लेकिन ये ट्राइनोमियल है, तो यहाँ भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगा। x पे 6 लिख दें माइनस 32x का क्यूब लिख दें और यहाँ 105 लिख दें, तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है लेकिन ये ट्राइनोमियल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखोगे कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए क्वाड्रेटिक होना जरूरी नहीं है, ट्राइनोमियल होना जरूरी है। ठीक, आओ अब इसमें एक चीज और देखो, जैसे मैं अगर इसको ऐसे लिखूं x पे 5 माइनस 32x क्यूब प्लस 105, अब इसका फैक्टर नहीं हो पाएगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो क्या वजह है कि इनके फैक्टर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो जा रहे हैं और इसका फैक्टर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं हो रहा है। तो पहले हम इसको जानेंगे, फिर हम फैक्टर करना आपको सिखाएंगे। तो देखो इसका वजह क्या है, देखो पहले तो ट्रिक जान लो क्या होना चाहिए। जैसे देखो ये 4 है ना, तो इसका हाफ पावर है ये, इसका ये आधा होना चाहिए। तो 4 का आधा क्या होता है 2, ये 6 है तो 6 का हाफ क्या है 3। जैसे मान लो हम लेते हैं x पे हम 10 ले लेते हैं, तो माइनस 32 और यहाँ x पे क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसका ये हाफ होना चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ 5 का हाफ करोगे तो 2.5 आएगा, और अगर हम यहाँ 2.5 अगर लिख भी दें तो 2.5 लिखने के बाद जानते हो ये पॉलिनोमियल रह नहीं जाएगा, क्योंकि आप पढ़े हो कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए और ये होल नंबर है नहीं। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं, हम 3 ही लिखें। तो फिलहाल देखो 5 का हाफ 3 नहीं होता। ठीक है, चलो हम यहाँ कोई दूसरा नंबर ले लें, चलो यहाँ 8 लेते हैं और यहाँ हम ले लेते हैं 6। तो 8 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, और यहाँ है क्या 6। तो ये ध्यान देना है कि यदि इस पावर का ये हाफ होगा, जैसे 4 का हाफ 2, 6 का हाफ 3, 10 का हाफ 5, तभी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर पाएंगे। 8 का हाफ 4 होता है जबकि यहाँ लिखा है 6, अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो पाएगा। इसका वजह क्या है, बड़े आसानी समझ सकते हो। देखो हम क्या करते हैं ना, यहाँ क्या लिखा है मिडिल माने बीच का, टर्म माने जो ये जो किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स या नंबर्स जो यूज होते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट, वही टर्म कहलाते हैं। जैसे इस पॉलिनोमियल में x और y टर्म है, x + 2 में x और 2 टर्म है। ठीक,
तो इसमें हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करके क्या करते हैं, दो टुकड़ों में बांटते हैं। ठीक, जैसे मान लो जब हम इसके दो टुकड़े करेंगे, अभी मैं समझा रहा हूं इसको, जब इसके दो टुकड़े करेंगे ना, तो यहाँ एक जगह x पे 5 और दूसरी जगह x पे 5 दोनों जगह आएगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होते हैं, तो 5 5 10 आ जाएगा, और ये आना जरूरी है। यहाँ जब स्प्लिटिंग करोगे तो यहाँ एक जगह x पे 6, दूसरी जगह x पे 6 आएगा, और जब यहाँ इंटू करके देखोगे तो 6 6 क्या आता है 12, जबकि है यहाँ क्या 8 है। तो इसलिए ये पावर हाफ होना जरूरी है। ठीक, अब आओ मैं तुमको समझाता हूँ कि कैसे इस तरह के फैक्टराइजेशन को किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और ये जो, अच्छा एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, इसमें जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, तो ये जो बीच वाला टर्म है, ये जो सेकेंड टर्म, इसी को मिडिल टर्म बोलते हैं। लेकिन अगर मान लो मैं इसको लिख दूं इस तरह से -32x, तो फिर ये मिडिल टर्म ले लोगे, नहीं तो फिर नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला टर्म चाहे जहां भी लिखा रहेगा, चाहे शुरू में लिखा हो चाहे लास्ट में लिखा हो, ये हमेशा मिडिल टर्म ही होगा। ठीक है, तो अगर ऐसे लिखा है तो तुम पहले इसको अरेंज कर लेना, तब क्वेश्चन को लगाना, तब फैक्टराइजेशन करना। देखो यहाँ मिडिल टर्म का आधार जो है वो पोजीशन नहीं है। यहाँ जो मिडिल टर्म हमने लिखा है ये पोजीशन के आधार पे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ मिडिल टर्म डिग्री के आधार पे लिखा, पावर के आधार पे लिखा गया, सॉरी पावर के आधार पे। जैसे इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, या कुछ नहीं तो x पे 0 है, तो 2 हो गया 1 हो गया 0। अब बताओ 0 और 2 के बीच में क्या आता है 1। तो यहाँ जो मिडिल टर्म हम बोल रहे हैं ये पोजीशन के आधार पे नहीं है, ये पावर के आधार पे है, इसका आप ध्यान दोगे। ठीक है, अब इसको लगाया जाए तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ हम क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं। तो यहाँ जो कांस्टेंट है और यहाँ जो कांस्टेंट है इसका तुम मल्टीप्लाई करो, तो 1 × 105 करोगे तो क्या आएगा 105 आएगा। ठीक, ओके। अब ये जो बीच वाला टर्म है ना, इसको दो पार्ट में बांटेंगे, मतलब यहाँ कोई टर्म लिखेंगे, यहाँ कोई टर्म लिखेंगे। ठीक, तो इन दोनों जगहों पे जो टर्म लिखते हैं वो इस प्रकार लिखते हैं कि इनको सॉल्व करने, माने प्लस या माइनस करने से फिर से -32x आ जाए। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान दोगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जो कांस्टेंट है और यहाँ जो कांस्टेंट है इनका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। ठीक, उसके बाद ये जो बीच वाला टर्म है इसके दो टुकड़े करेंगे, तो दो टुकड़े करेंगे तो इस प्रकार इसको लिखेंगे। यहाँ कुछ हमको नंबर्स लिखने हैं दोनों जगह, तो ये नंबर्स इस तरह से लिखेंगे कि इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से फिर से -32 आ जाए। साइन का भी ध्यान रखना है, केवल 32 नहीं -32 लाना है, मतलब नंबर भी वही होना चाहिए और साइन भी वही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तो कैसे जानोगे कि यहाँ कौन सा नंबर लेना है, तो एक तो ऐसे नंबर हो जिनको प्लस माइनस करने से -32 आ जाए, और इनका मल्टीप्लाई करने से, ये जो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करने से आया है उतना ही इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से भी आना चाहिए। एक बार और जल्दी से सुन लो, इसको हम इस प्रकार ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे कि यहां हमको दो नंबर लिखना रहेगा। अब इन दो नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -32 आना चाहिए, साइन के साथ नंबर आना चाहिए, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आए, माने इनको मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आए वो फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लाई के बराबर, माने 105 के बराबर आना चाहिए। तो अब कैसे जानेंगे कि इसको कौन से नंबर में ब्रेक करें, तो इसका जो सबसे बढ़िया तरीका होता है वो होता है कि पहले आप 105 का फैक्टर करो। खूब ध्यान से समझो, तुमको आ जाएगा। कैसे जानेंगे कि 32 को हम कौन से पार्ट में डिवाइड करें, तो इसके लिए जो ये तुम फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई किए हो ना, इसका पहले फैक्टर करो। ठीक, तो जब इसका फैक्टर करोगे तो देखो पहले ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। ठीक है, फिर ये 5 से कैंसिल होगा, 5 7 जा 35 और ये 7 1 जा 7। खूब ध्यान से देखना, तो यानी कि 105 जो है ये 3 × 5 × 7 लेने से क्या आ जा रहा है 105। ठीक, यहाँ टोटल कितने नंबर आए हैं 3 नंबर आए हैं, और इसको हमको कितने पार्ट्स में करना है 2 पार्ट्स में। ध्यान देना, यहाँ कितने नंबर आए हैं 3 नंबर। ठीक है, यहाँ कितने नंबर आए हुए हैं 3 नंबर आए हुए हैं, और कभी कभी ऐसा होगा कि कोई बड़ा नंबर आएगा तो और ज़्यादा फैक्टर मिल जाएगा, 4 5 नंबर आ जाएंगे, 6 7 नंबर, कई बार 8 10 नंबर भी आ सकते हैं। ठीक, तो इसको करना है 2 पार्ट में, और यहाँ नंबर्स कितने आए हैं 3 नंबर। तो यहीं से हमको समझना होता है कि हम 32 को जब डिवाइड करेंगे, मतलब बांटेंगे, स्प्लिट करेंगे,
जब 32 को स्प्लिट करेंगे तो कौन कौन सा नंबर लिखेंगे, तो वो चीज यहां से समझेंगे, वो चीज यहां से समझेंगे। ठीक है, तो यहां से तुम जो है ना तुम सेट बनाओ। ठीक है, मैं तुमको समझा रहा हूं, और अगर तुमको डायरेक्ट आता है तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक, यहां से सेट बनाओ। एक सेट क्या बन सकता है, 3 और 5 7 जा 35 का। दूसरा सेट क्या बन सकता है, 3 5 जा 15 और फिर 7 का। तीसरा सेट क्या बन सकता है, तीसरा सेट ये बन सकता है कि पूरा ये नंबर 3 5 जा 15 7 101 और 105 का। तो ये इतने सेट यहां बनेंगे। ध्यान से, एक सेट और बन सकता है 7 3 जा 21, तो 21 और 5 का सेट बनेगा। ठीक है, ये टोटल 3 नंबर हैं, लेकिन हमको 2-2 नंबर का सेट बनाना है। तो इसमें से 2-2 नंबर का सेट बनाओ। एक 3 ले सकते हो और 5 7 जा 35 एक साथ ले सकते हो। फिर 5 3 जा 15 एक साथ और 7 अलग ले सकते हो। फिर इसमें से 1 कुछ नहीं, 1 तो कहीं भी लिख सकते हो, 1 लिख लो और बाकी इन तीनों का मल्टीप्लाई करके 105 लिख दो। फिर 7 3 जा 21 एक साथ और 5 अलग लिख सकते हो। अब इन सेट में से हम देखेंगे किसको लेने से 32 आ रहा है। ठीक, तो जैसे मान लो अगर पहले इसको लो तो 21 में 5 जोड़ोगे तो 26 आएगा, और 21 में से 5 माइनस कर दोगे तो 16 आएगा, माने 32 नहीं आ रहा है। ठीक, समझ गए। इन दोनों को जोड़ोगे तो 106 आएगा, घटाओगे तो 104 आएगा, यहाँ भी 32 नहीं आया। इन दोनों को जोड़ोगे तो 15 7 22 होता है, 22 आएगा, और माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ भी नहीं आ रहा है। यहाँ आओ, इसको अगर जोड़ोगे तो 35 और 3 38 हो जाएगा, और घटाओगे तो 35 माइनस 3 कितना आएगा 32, यानी कि यहां से हमको 32 मिल रहा है। तो ये वाला सेट हम ले लेंगे। देखो, कोई भी सेट लोगे प्रोडक्ट तो हमेशा 105 ही आएगा, क्योंकि इसी में से हम सेट बनाए हैं ना, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं होगा, ये 32 नहीं आएगा। तो यहां से ये वाला सेट हम लेंगे, तो ये हो जाएगा x²। अच्छा, माइनस साइन लाना है तो यहां हमको क्या करेंगे, घटाएंगे, 35 माइनस 3 करेंगे तब 32 आएगा। ठीक है, तो एक तो घटाना है और दूसरा माइनस साइन भी चाहिए, तो बड़े नंबर के साथ माइनस लिखोगे, तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x माइनस 35x। ठीक है, और प्लस 105। ध्यान से देखो, प्लस 3 माइनस 35 कितना हो जाएगा, माइनस 32 हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, 2-2 को एक साथ लेके कॉमन करते हैं। ठीक है, 2-2 को एक साथ लेके कॉमन, जैसे इन दोनों से x कॉमन करेंगे तो x प्लस 3 आएगा। ठीक, और कॉमन मेथड का मैंने एक वीडियो बनाया, उसको जरूर देख लो। इसमें जो है अब यहां जो टर्म्स मिले, x मिला और x प्लस 3 मिला है, वैसा ही टर्म यहां आगे भी चाहे x प्लस 3 मिल जाए चाहे x मिल जाए, जिससे कि फिर नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन करते हैं। ठीक है, कॉमन जो है ना फैक्टराइजेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्टेप है या एक मेथड है, क्योंकि हम कोई भी तरीका अपनाएं, चाहे आइडेंटिटी यूज करें, चाहे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करें, चाहे स्पेशली कॉमन मेथड यूज करें, हर जगह कॉमन का थोड़ा बहुत यूज होता है, और कॉमन मेथड में तो कॉमन का यूज पूरा पूरा होता है। तो आगे भी इसी तरह का टर्म आएगा, तभी जो है हम फिर नेक्स्ट स्टेप में कुछ कॉमन कर पाएंगे। तो देखो, हम ये कैसे समझेंगे कि यहां से क्या कॉमन ले, ये भी समझ लो। यहाँ तो यहाँ देखो, इसी से समझते हैं, बड़ा आसान है, बहुत सिंपल है। जैसे इस ब्रैकेट में यहाँ क्या है, x है, और यहाँ x के साथ क्या है, माइनस 35। तो इस ब्रैकेट हम चाहते हैं यहां x प्लस 3 आया है, तो यहां भी क्या है, x प्लस 3 ही आए। क्यों, जिससे कि नेक्स्ट स्टेप में ये x प्लस 3 हम क्या कर सकें, कॉमन कर सकें। ठीक, तो यहां x प्लस 3 आया है, तो यहां x प्लस 3 कैसे आएगा, तो तुम देखो यहां तो माइनस 35x है और मैंने क्या लिख दिया, x। इसका मतलब यहां से हमको इसको हटाना है, हटाना माने यही कॉमन हो जाएगा। ठीक, तो माइनस 35 कॉमन हो गया, और बाकी अपने आप ये, अच्छा देखो यहां माइनस 35 कॉमन लिए हो, ये तुम यहां साइन चेंज कर लो, इसको लिख लो माइनस 105। ठीक है, माइनस 105, तो ये x² प्लस 3x माइनस 35x माइनस 105 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखो, यहां मैंने साइन इसलिए चेंज कर दिया, ये मैंने गलत लिख दिया था क्वेश्चन, यहां प्लस नहीं रहेगा, माइनस हम लेंगे। क्यों माइनस लेंगे, इसका वजह ये है कि जैसे देखो, जब इसको सॉल्व करोगे तो 35 माइनस 3 माइनस 32 तो आ जाएगा, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, निगेटिव आएगा, और यहां अगर तुम प्लस लोगे ना तो इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन गलत लिख दिया गया था, यहाँ माइनस साइन होगा। अब देखो, अब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ भी माइनस आ रहा है और इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ भी माइनस आ रहा है। ठीक, तो जब माइनस 35 कॉमन करोगे तो माइनस कॉमन करने से दोनों साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। अब दोनों जगह से x प्लस 3 कॉमन कर लो,
तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा -35। तो इस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ये फैक्टर हम कंप्लीट कर लिए। ओके स्टूडेंट।